हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एशियन मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट इसके असेसमेंट लेकर आए हैं। ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम में भी पढ़ाया जाता है और आई थिंक बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सेमेस्टर 3 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच लिटरेरी फॉर्म इज ऑफन यूज टू एक्सप्रेस बसवन्नास टीचिंग एंड डिवोट टू लॉर्ड शिवा। ये है आपका वचनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अगन्ना सुता फाउंड इन Digha Nikaya of the Pali Canon is a Buddhist text that primarily addresses ये आपका origins of the universe and humanity, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है, Adi Shankaracharya's Advaita philosophy is closely associated with which of the following religions tradition in India? इसका आंसर है हिंदुइज्म, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, Who is Kautilya also known as Chanakya primarily associated with? ये आपका इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलोसफी, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू द अगन्ना सुत्ता इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल लिव्ड इन हार्मोनी एंड पीस फॉलोइंग अ राइटियस पाथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आदि शंकराचार्य इज नोन फॉर बीइंग अ प्रोमिनेंट फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ विच फिलोसफिकल स्कूल? यह है आपका नॉन दुअलिज्म अद्वैत। अबू फजल्स राइटिंग एंड फिलोसफी वर क्लोजली अलाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ। इसमें थोड़ा सा डाउट है तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा। मे बी इसका डिवाइन राइट ऑफ किंग्स हो सकता है, बट इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सॉल्यूशंस मैं नहीं बता रहा हूं। उसके बाद है, बसवन्ना इज ऑफन कंसिडर्ड द फाउंडिंग फिगर ऑफ विच रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मूवमेंट? ये है आपका शैविज्म। दोस्तों ये मत समझिए कि किसी ने पेपर शेयर कर दिया और उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप पेपर शेयर करने वाला स्टूडेंट काफ़ी अच्छा था तो उसको सारे क्वेश्चन सही हैं, बट इसको बाद रिसर्च वर्क भी करी गई है इस पेपर के बेसिस पर, तभी ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पेपर करने के बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया वो भी बताइएगा। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका तिरुवल्लवुरा तिरुक्कुरल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स? अब मटेरियल में आपका 133 लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन में 133 नहीं है, तो इसको मैं एग्जैक्टली कहूँगा नहीं 100, आप इसको रिसर्च वर्क कर लीजिएगा। इसके बाद है, हु वॉज अबुल फजल? ये है आपका अ रिनोन हिस्टोरियन एंड कॉर्टियर इन अकबर्स कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अगन्ना सुत्ता व्हाट स्पेसिफिक मोरल एंड एथिकल क्वालिटीज आर हाईलाइटेड फॉर सेलेक्टिंग रूल्स? ये है आपका कंपेशन, ऑनेस्टी एंड राइटियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आपका, बसवन्नास टीचिंग्स एंड पोएट्री आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये है आपका कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 13 है, The Tirukkural emphasize the importance of which ethical principle in personal and public life? ये है आपका truth, righteousness and justice. Next question है, कबीर poetry and teachings were primarily in which language? ये आपका vernacular languages like Hindi. 15 है, बसवन्ना's philosophy and teachings were instrumental in promoting ये social justice and equality है, जिसमें डाउट है। Kautilya's theory of state emphasize the importance of डर्निटी, व्हाट डज डर्निटी रिफर टू? मे बी इसका आंसर एथिकल गवर्नेंस भी हो सकता है या आर्ट ऑफ वार एंड पनिशमेंट भी हो सकता है, तो इसको एक बार रिसर्च वर्क कर लीजिएगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अबू फजल्स व्यू ऑन द मुगल मोनार्की? इसका आंसर है, ही एडवोकेट्स फॉर अ सेंट्रलाइज एंड ऑटोक्रेटिक मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अगन्ना सुत्ता सजेस्ट दैट द डिक्लाइन ऑफ मोरल एंड एथिकल क्वालिटीज इन रूल्स वुड लीड टू? ये आपका द डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी एंड द इमर्जेंस ऑफ अनराइटियस rule. What was the name of influential group of 9 advisors in Akbar court of which Abul Fazl was a part? इनका नाम था नवरत्नास। इसके बाद है, कौटिल्या's famous work अर्थशास्त्र primarily focused on ये the art and science of statecraft and politics। 21st क्वेश्चन है, what common theme is seen in the teachings of both Kabir and Guru Nanak? ये है advocacy for religious tolerance and unity। इसके बाद है, कबीर्स टीचिंग ऑफन एम्फेसाइज्ड यूनिटी ऑफ गॉड एंड रिजेक्शन ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस डिवीजन। इसके बाद है 23rd क्वेश्चन, कबीर एंड गुरु नानक आर बोथ नोन फॉर प्रमोटिंग रिलीजियस सिंक्रेटिज्म इन इंडिया, विच रिलीजियस डिड दे सीक टू ब्रिज थ्रू देयर टीचिंग? ये आपका हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है, तिरुवल्लवुरा द एशियन तमिल फिलोसफर एंड पोएट इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क कॉल्ड? ये आपका तिरुक्कुरल 24 का। इसके बाद है, बसवन्नास वो द प्रोमिनेंट पोएट एंड फिलोसफर इन विच रीजन ऑफ इंडिया? ये है आपका साउथ इंडिया। डज थ्योरी ऑफ स्टेट इंक्लूड्स गाइडेंस ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, ट्रेड एंड रेवेन्यू कलेक्शन टू? इसका सॉल्यूशन हमको नहीं मिला है, हालांकि सॉल्व करा हुआ है किसी ने, बट मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमारी रिसर्च बेसिस पर हमको नहीं मिला है। 26 आपको खुद से देखना पड़ेगा।
इसके बाद है गुरु नानक कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड इज नोन एज, ये है आपका वाहिगुरु। और अबुल फजल वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ विच पॉलिसी दैट करेक्टर्स अकबर्स रेन, ये है रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी। 29th है द तिरुकुरल प्राइमरली एड्रेसेस विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, यह है एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। उसके बाद है इन अद्वैता फिलोसफी व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉल्स परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एज सेपरेट फ्रॉम ब्रह्मन, यह है आपका माया। 31st है कबीर एंड गुरु नानक बोथ प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स इन प्रमोटिंग रिलीजियस सिंक्रेटिज्म इन इंडिया, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ दीज टीचिंग, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चंस इसमें आए हैं, ये इंकरेजिंग द यूनिटी ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन। इसके बाद है 32 व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ बसवन्नास टीचिंग्स एंड पोएट्री, ये आपका इक्वालिटी एंड डिवोशन इन लॉर्ड शिवा, डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। 33rd क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ गुरु नानक टीचिंग, ये है आपका वननेस ऑफ गॉड एंड द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। कुछ क्वेश्चंस में भी इसमें रिपीट हुए हैं। और गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ विच मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन दैट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, इसका आंसर है सिखिज्म। और लास्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज नॉट कवर्ड इन द तिरुकुरल बाय तिरुवल्लुवर, इसका आंसर है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके एशियन मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। थैंक यू।